नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा दिग्गज एक सिक्योरिटीज़ कंपनी के बारे में। सिक्योरिटीज़ मतलब म्यूचुअल फंड एंड देखा जाए तो एक फाइनेंस कंपनी के बारे में बात करूँगा, जो एक एनबीएफसी भी बोल सकते हैं, जो कंपनी फाइनेंस सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, जो कंपनी मतलब एनबीएफसी के साथ जुड़े हुए हैं, उसी कंपनी के बारे में बात करूँगा। तो कंपनी आदित्य बिरला ग्रुप का कंपनी है और कंपनी का जो नाम है आप पहले ही देख चुके हैं, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी। तो इसी कंपनी के बारे में बात करूँगा, जो कंपनी हाल ही में देखा जाए तो कुछ ही दिन पहले ही स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुआ है और कंपनी उसके बाद देखा जाए तो टोटली बहुत बड़ा फॉल आउट देखने को मिला। तो अच्छा खासा गिरावट इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया कि सर अभी इस कंपनी के ऊपर क्या निवेश किया जाए? और बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया कि सर मेरा तो टॉप लेवल में बाई है, क्या इसमें होल्डिंग करूँ? क्या मैं यहाँ से एग्जिट कर लूँ? तो इस तरीके से बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को आपके सामने लेके आया। कंपनी एक मिड कैप टाइप कंपनी है, तो मिड कैप टाइप कंपनी के ऊपर कितना रिस्क होते हैं और आप कितना रिस्क झेल सकते हैं और क्या इसका फ्यूचर है, उसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारे स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, स्टॉक के बारे में जानकारी और डिटेल्स के बारे में जानना है, तो अभी इस चैनल में बने रहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले और एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो नीचे एंजल वन एंड अपस्टॉक का लिंक आपको दिया गया है, तो उसमें जाकर आप अकाउंट ओपन करिए और साथ ही साथ अभी तक आपने इंटरडे लेवल में कॉल को ज्वाइन नहीं किया तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, जाकर एक बार चेकआउट करिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो चलो देख लेते हैं आज के कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के वेबसाइट आपको हमेशा विजिट कराता हूँ, तो एक बार वेबसाइट आपको विजिट जरूर कर लेना होगा, क्योंकि कंपनी कौन सा फील्ड में काम कर रहा है, कंपनी का बिजनेस मॉडल्स क्या है, साथ ही साथ कंपनी फ्यूचर में क्या बिजनेस को नया ला रहा है उसके बारे में आपको जानना है, तो एक बार आप वेबसाइट जरूर विजिट कर लेना। तो देखिए कंपनी का टोटल जो नंबर ऑफ यूजर्स मतलब कंपनी का जो कस्टमर्स है आप देखेंगे तो 7 लाख से भी ज़्यादा। तो 7,09,11 अभी तो करंट सिनेरियो यहाँ पे दिखा रहा है। साथ ही साथ कंपनी देखिए जिस जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए मनी सोल्यूशन फॉर ऑल नीड थ्रू योर लाइफ। तो मतलब आप मनी को सेविंग करना चाहते हैं, मनी को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो टोटली प्रोजेक्ट इस कंपनी लेके आया है। आप देखिए इंश्योरेंस सेक्टर भी इस कंपनी के है, साथ ही साथ हेल्थ इंश्योरेंस, यहाँ पे देखिए मल्टीपल वेलनेस एंड आप देखिए कंपनी का वेल्थ के ऊपर भी काम करते हैं, स्टॉक एंड सिक्योरिटीज के ऊपर काम करते हैं, म्यूचुअल फंड के ऊपर काम करते हैं, होम फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस, एसएमई फाइनेंस। तो कंपनी देखिए लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, होम फाइनेंस, तो बहुत सारा प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो टोटली फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस मॉडल है, क्योंकि देखिए आप एक रिपोर्ट के माध्यम से आप गूगल में सर्च किया कि रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा है कि इस 2-3 सालों के अंदर सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हुआ इंडिया में इतना दिनों तक। अभी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हुआ, साथ ही साथ सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस भी बेचा गया, वो भी लाइफ इंश्योरेंस एंड देखा जाए तो और भी बहुत सारे मतलब इंश्योरेंस है जो ज़्यादातर बेचा गया है। तो इसका मतलब क्या है, लोग इस पोटेंशियल को अभी मतलब मानते हुए देखने को मिला, जो इतना दिनों तक उसको इफेक्ट नहीं पड़ा। लॉकडाउन के कारण, कोरोना के सिचुएशन के बाद लोगों को इसके ऊपर इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिला, क्योंकि लोग अभी सोच रहे हैं कि अभी से निवेश नहीं करूँ तो इस तरीके से सिचुएशन फिर भी आ सकते हैं, तो उस टाइम वो मुकाबला नहीं कर सकते। तो इसीलिए इस कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी में जरूर कहूँगा। तो अभी देख लेते हैं इसका बहुत सारे कंपटीटर है, तो कंपटीटर के हिसाब से कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है वो आपको देखना चाहिए। तो चलो उसी के बारे में यहाँ पे देख लेता हूँ। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो टोटल सेगमेंट है, सेगमेंट वाइज कंपनी का जो रेवेन्यू आते हैं वो इक्विटी सेगमेंट में कंपनी 38% कैप्चर करके रखा, डेप्थ स्कीम में 46% एंड लिक्विड स्कीम में करीबन 14%। तो कंपनी टोटली जो पैन इंडिया में कंपनी का जो कस्टमर बेसिस है वो देखा जाए तो बहुत सारा लोकेशन में कंपनी का ऑफिसेस है, 284 लोकेशंस में, 27 स्टेट में, और अराउंड 67,000 कंपनी डिजिटल पेंशन इंक्लूडिंग
कर चुके हैं। और यहाँ पे देखिए ओवरऑल 24 नेशन डिस्ट्रीब्यूटर्स भी है, 100 बैंक्स एंड फाइनेंशियल सेक्टर भी है इसका। तो कंपनी का बिजनेस बहुत ज़्यादातर फैला हुआ है। कंपनी का आईपीओ जब आया था, कंपनी का टोटल आईपीओ को रेज किया गया था 2768 करोड़। तो ये था कंपनी के एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। अभी देख लेते हैं कंपनी का फंडामेंटल डिटेल्स एंड फाइनेंशियल डिटेल्स। तो देखा जाए तो कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। मिड कैप स्मॉल कैप टाइप बोल सकते हैं क्योंकि 15,000 तक कंपनी हो चुके हैं, तो एक मिड कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं। करंट जो प्राइस है वो 527, तो ये डेटा हमेशा चेंजिंग होते रहते हैं, तो इसको देखने से कुछ फायदा नहीं। तो इस चीज़ का मुझे मुझे जो अच्छा खासा लगा, कंपनी का इंडस्ट्रीज का पी रेशियो के हिसाब से कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा हाई है, तो एक पॉजिटिव सिंबल यहाँ पे देखने को मिलता है। क्योंकि 28 रुपीज़ मतलब करीबन करीबन 28 टू 30 रुपीज़ इन्वेस्ट करके आपको 1 रुपया मिल रहा है, कोई खराब नहीं है, अच्छा खासा भी नहीं है, फिर भी देखिए उतना खराब भी नहीं है। तो यहाँ पे कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो 0.03 मतलब ना के बराबर डेप्थ आप बोल सकते हैं, क्योंकि 52 करोड़ का डेप्थ है। कंपनी का एनुअल इनकम इनकम जबरदस्त है, 526 करोड़ का। कंपनी का प्रोमोटर के पास 86.5% का होल्डिंग है, तो इसका मतलब है कंपनी के पास अच्छा खासा होल्डिंग प्रोमोटर खुद के पास रखे हैं। तो कंपनी के देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही एक जबरदस्त लेवल में देखने को मिला। डेप्थ ऑफ मतलब डेटोस डे के बारे में बात करूँ तो कंपनी का डेटोस डे 9.40 मतलब कंपनी के हाथ में करीबन 10 दिन के अंदर कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन माना जाता है। कंपनी का वर्किंग कैपिटल डेज जो है वो 25 डेज के नीचे देखा जाए तो कंपनी का वर्किंग कैपिटल डेज माइनस में है, तो थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव इशू जरूर है। कंपनी का बहुत सारे पॉइंट मतलब पोर्स भी है, साथ ही साथ कंपनी के बहुत सारे कॉन्स भी है। तो कौन सिर्फ एक ही है, कंपनी के बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो ये चीज़ हमेशा ज़्यादातर कंपनी के ऊपर देखने को मिलता है, तो इसके लिए आपको कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं। कंपनी का ऑलमोस्ट डेट फ्री है, ये सबसे बड़ी बात है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी हर 3 साल में ग्रोथ हो रहा है। कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है वो शानदार है, क्योंकि कंपनी जबरदस्त डिविडेंड भी पे आउट दे रहा है, क्योंकि कंपनी अभी तक 1% से भी ज़्यादा डिविडेंड दे रहा है, दे चुके हैं। मतलब कंपनी कितना ज़्यादा शानदार यहाँ पे डिविडेंड दे चुके हैं, आप सोच लीजिए। और एक चीज़, कंपनी का टोटल जो फाइनेंशियल मतलब फील्ड में कंपनी देखा जाए तो 8 नंबर रैंकिंग में है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। फाइनेंशियल का जो लीडर है, देखा जाए तो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एसबीआई कार्ड, बजाज होल्डिंग, चोला फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, एचडीएफसी फाइनेंस। तो इस तरीके से कंपनी के बाद जिसका नाम आता है वो है आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड। और आदित्य बिरला म्यूचुअल देखा जाए तो सन लाइफ एएमसी आप बोल सकते हैं। तो कंपनी देखिए कोई खराब कंपनी है, जबरदस्त कंपनी का प्रॉफिट रेशियो है। कंपनी हर क्वार्टर में खुद का प्रॉफिट को ग्रोथ कराता है, तो ये सबसे बड़ा बिग पॉजिटिव साइन माना जाता है कोई भी कंपनी के लिए। साल भर में भी देखेंगे तो साल भर में भी कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग बढ़ रहा है, तो अच्छा खासा अर्निंग यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। तो कंपनी के देखिए रिटर्न ऑफ रेशियो अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी अभी तक एक साल नहीं हुआ, तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ अभी नेगेटिव में है मगर प्रॉफिट पॉजिटिव में है। रिटर्न ऑफ इक्विटी तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, अच्छा खासा देखने को मिला। अभी देख लेते हैं कंपनी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या दिया। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से देखेंगे तो सिर्फ आपको कंपनी डिविडेंड ही दिया, क्योंकि कंपनी अभी तक एक साल नहीं हुआ, तो एक साल के अंदर ही कंपनी 5.60 रुपीज़ का डिविडेंड दे चुके हैं। तो कंपनी का इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, तो इन्वेस्टर देखना है कितना एग्रेसिवली इस कंपनी के ऊपर बने हुए हैं। देखिए प्रोमोटर जो 86% होल्ड करके रखा, उसके बाद पब्लिक जो 6.93% होल्ड करके रखा, डीएस ने भी अच्छा खासा माल उठा के रखा 5.56% का, एफएस जो है वो 1.21% का होल्डिंग रखा। तो यहाँ पे जो डीएस है वो देखा जाए तो आप देख सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो 1.29% का होल्डिंग रख चुके हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड जो 1.29% का होल्डिंग रख चुके हैं, और एसबीआई जो मिड कैप फंड है वो भी होल्डिंग करके रखा। इसका मतलब ज़्यादातर इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर एग्रेसिवली एक्टिव है। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो देखिए जब से स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुआ था तब से देखा जाए तो कंपनी टोटली फॉल आउट है, तो कंपनी टोटली गिरते जा रहे हैं। तो कितना दूर तक गिरेगा वो तो फ्यूचर ही बताएगा, मगर मैं एक चीज़ में जरूर आपको पॉजिटिविटी इस कंपनी के बारे में बताऊंगा। कंपनी जिस फील्ड में काम कर रहे हैं वो पहले तो फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है। दूसरी बात, कंपनी ऑब्वियसली ऑब्वियसली देखा जाए तो
एक अच्छा खासा रिजल्ट पब्लिश किया, कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी कर रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव सिंबल माना जाता है। तो जितने सारे दोस्त इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, मैं ज़रूर कहूँगा आपको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होल्ड करना होगा। शॉर्ट टर्म में शायद आपको प्रॉफिट ना मिले, आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने का चांसेस रहेगा। और एक चीज़, आप जितने सारे दोस्त खरीदारी करना चाहते हैं, मैं ज़रूर कहूँगा इसका क्वार्टर 4 का रिज़ल्ट आने दीजिए। क्वार्टर 4 का रिज़ल्ट किस तरीके से होगा, उसके ऊपर डिपेंड करके आप निवेश कर लेना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।